दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नई लहर आ रही है और इसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, ये पुरानी पार्टियां सिर्फ वादे और ड्रामा करती हैं। ग्राउंड रियलिटी में फेल हो गए हैं, लोग थक चुके हैं और सच ये है, ये ऑपोजिशन मुस्लिम कम्युनिटी का खुला दुश्मन है। मुसलमान के हक के लिए सोचना इनके लिए सिर्फ इलेक्शन टाइम का ड्रामा है। बिहार में ओवैसी के अलावा कोई भी नेता असली तौर पर मुसलमान के लिए नहीं सोचता। ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते, काम करते हैं। इसलिए ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, रिजल्ट देती है। हर कम्युनिटी के लिए, हर गरीब के लिए, हर स्टूडेंट और मजदूर के लिए काम होता है। बिहार में अगर आप रियल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट चाहते हैं तो ओवैसी को वोट देना ही लॉजिकल चॉइस है। सोचिए, अगर लोग इस बार बोल्ड अल्टरनेटिव को वोट देते हैं तो ओपोजिशन के लिए इलेक्शन सिर्फ नाइटमेयर बन जाएगा। ये वो मोमेंट है जब बिहार की पॉलिटिक्स फॉरएवर चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में अब ओवैसी साहब का टाइम आ गया है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ नंबर का नहीं, असली लीडरशिप का है। ओवैसी जिंदाबाद। बताओ फिर कौन सी ऐसी चीज हुई? एक मामूली साली का मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर है किशनगंज में, वो दम तोड़ रहा है, उसको मदद नहीं कर सकता कोई। बताइए फिर क्या होगा? अगर आप खुशफहमी का शिकार है, याद रखो, जो कौम सो जाएगी, फिर वो अगर सो गई तो सुबह कयामत में जब सूर ठोका जाएगा तो उसी वक्त बेदार हो गए। ये वक्त है बेदार होने का। जिंदगी का सबूत दीजिए और हरकत करिए। नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं तुमको दावत दे रहा हूं, तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं, तुम आगे बढ़ो। क्या तुम तेजस्वी के तरह चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते? मुझे बताओ, क्या तुम में काबिलियत नहीं है? कितने लोग यहां पर पढ़े लिखे? हाथ उठाओ। तो फिर आपके पास अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है। याद रखो, इस काबिलियत को इस्तेमाल करो, इस काबिलियत को इस्तेमाल करो नाइंसाफी के खात्मे के लिए। इस काबिलियत को इस्तेमाल करो किसी मजलूम के आंख से बहते आंसू को रोकने के लिए। अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम दुनिया को हिम्मत दे सको। अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए। इस काबिलियत को इस्तेमाल करो ताकि तुम दुनिया को उम्मीद दो। ये काम आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं तुम्हारी नारों का, तुम्हारे मेरे लिए तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर मेरा ख्वाब यह है कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों की सियासी क़यादत बने। जो लोग बार बार आकर कहते हैं कि मुसलमानों की अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होगी तो नुकसान होगा, ये सबसे बड़े झूठे, कज़ाब और जालिम लोग हैं। याद रखो मेरी इस बात को। ये गुलाम हैं सियासी पार्टियों के, जिनके फेंके हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम किसी के दर की फेंकी हुई हड्डी नहीं उठाएंगे, अपने हिस्से का जो शेर लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन लोगों से बचो जो तुम्हारे दिलों में नाउम्मीदी पैदा कर रहे हैं कि तुम नेता नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूं, सीमांचल की जनता ना सिर्फ बिहार की क़यादत कर सकती है, बल्कि सीमांचल का एक नौजवान लड़का, लड़की इंशाअल्लाह भारत को भी लीडरशिप दे सकता है। इस
उसको इस्तेमाल करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो अपने आप में। याद रखो, अपने ख्वाबों को पूरा करो। अगर तुम्हारी मंजिल तुमको सितारों में नजर आ रही तो इन सितारों को हासिल करने की कोशिश करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा करो, तवक्कल करो। अल्लाह ही हमको कामयाब और कामरान करने वाला है, मगर कोशिश करना हमारे हाथ में है, जुस्तजू करना हमारी जिम्मेदारी है, कुर्बानी देना हमारी फितरत में है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें मुझे कहना था। इस इंसाफ के कारवां के लिए, न्याय यात्रा के लिए चुनाव आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि मैं 10,000 महिलाओं को दूंगा, तो कोई कह रहा है मैं आ गया तो 2,500 दूंगा। मेरे भाई, तुम 15 साल की सत्ता का हिसाब नहीं दे सकते, तुम कौन से महिलाओं का साथ दोगे? आज आप देख रहे हैं कि मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया, वक्फ का, उसको वक्फ तरमीमी कानून कहते हैं, जिसके जरिए से बिहार की मस्जिदों को खतरा पैदा हो गया, बिहार के दरगाहों को खतरा पैदा हो गया, बिहार के खानकाहों को वीरान करने की नाउजुबिल्लाह कोशिशें की जा रही है। वो कब्रिस्तान जिसमें हमारे बुजुर्ग आराम से सो रहे हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही है। वो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, जिस पर कोई काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बना दिया गया। उठो, ये वक्त उठने का है, ये वक्त दावे गफलत में सोने का नहीं है। अगर आप बेदार नहीं होंगे तो कोई आकर नहीं कि तुमको बेदार कर सकता। ये बेदारी का सबूत आपको देना है, यही पैगाम हम आपको देने आए हैं। और सीमांचल की सरजमीन पर बार बार मोदी आते हैं और आकर कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठी है। मैं मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार को कह रहा हूँ, खबरदार, सीमांचल को बदनाम तुम नहीं कर सकते इस तरह की जुमलों को इस्तेमाल करके। सीमांचल में कोई घुसपैठी बांग्लादेशी नहीं है। सीमांचल गयूर, भारत से मोहब्बत करने वालों की यहाँ पर लोग हैं, जो भारत पर अपना हर चीज हमारे बुजुर्गों ने निकाल दिया। अगर मोदी दोबारा आकर यहाँ पर सीमांचल में घुसपैठी कहेंगे तो हम आज ही उनको जवाब दे देते हैं, मोदी जी, दिल्ली में जो आपकी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी है उसको लाओ सीमांचल में। वो बांग्लादेशी क्यों बैठी है भारत में, बताओ हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बढ़िए, अपनी वोट का इस्तेमाल करिए और अपने वोट के जरिए, अपने दुआओं के जरिए मजलिस को कामयाब करिए। आप नेता बनेंगे, आप पॉलिटिकल लीडर बनेंगे। किसके पॉलिटिकल लीडर बनेंगे? किसके पॉलिटिकल लीडर बनेंगे? क्या आप सीमांचल को रास्ता दिखाएंगे? क्या आप बिहार को रास्ता दिखाएंगे? क्या आप भारत की नुमाइंदगी करेंगे? क्या आप ख्वाब देखते हैं कि एक दिन आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आप एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन सीमांचल का कई लड़की और लड़का भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये ख्वाबों को पूरा कैसे करोगे? नारों से ख्वाब पूरे नहीं होंगे, मेहनत से होंगे, कुर्बानी से होंगे, अमल से होंगे, इत्तेहाद से होंगे और इलेक्शन के दिन वोट डालने से होगा। और याद रखो, हमारे जाने के बाद शैतान के एजेंट आएंगे। शैतान के एजेंट आएंगे, तो जब वो आएंगे आप क्या कहेंगे? जब शैतान के एजेंट आएंगे आप क्या कहेंगे? नहीं आए कहेंगे आई लव मोहम्मद। जब शैतान और उसके एजेंट